नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, देश की राजनीति के इम्पॉर्टेंट किरदार हैं, कैरेक्टर हैं कांग्रेस के दिग्गज लीडर दिग्विजय सिंह। मतलब आप लोग सभी जानते हैं दिग्विजय सिंह कौन शख्सियत हैं, कैसी शख्सियत हैं। मतलब 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के महासचिव रहे, अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और मतलब जो उनकी यूएसपी है कह लीजिए, जिसके लिए जाने जाते हैं वो, मतलब 5 दशक हो गए सार्वजनिक जीवन में। और वो जो यूएसपी है वो ये है कि जो संघ परिवार है या आरएसएस है, उसकी विचारधारा के खिलाफ जो है टिप्पणी करने से कभी पीछे नहीं हटते, कोई मौका नहीं चूकते। मतलब कोई गेंद आई नहीं कि मतलब सीधे जो है क्रिटिसाइज करते ही करते हैं। लेकिन इधर उनमें जो है कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है और जो कुछ पढ़ने में आ रहा था, जो सुनाई दे रहा था या दिखाई दे रहा था, तो एक ये जिज्ञासा थी कि भाई ऐसा क्या हो गया, संघ ने ऐसा क्या कर दिया कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो है संघ को मतलब संघ की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों से ये मतलब एक तरह से आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई आपको जो है संघ से ये चीज़ें सीखना चाहिए। लिहाजा उनसे बात की और बात ही की, मतलब इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे उसको, तो उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया है मतलब कि जो है कांग्रेस के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह मूलतः संगठन के आदमी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, शायद 2 बार। तो उन्होंने ये बताया है इसमें कि भाई वो क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, कौन सी वैसी बातें हैं जो उन्हें लगता है कि कांग्रेस को अडॉप्ट करना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बातचीत है ये, कुछ चीज़ें तो बड़ी मतलब रोचक हैं। तो इसको वीडियो को या इस बातचीत को हमने 2 पार्ट में बनाया है, 2 पार्ट में आपके सामने रखेंगे। मतलब ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा इसका। तो इसमें उन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा है कि क्या क्या वो करें, मतलब और गांधी जी के ज़माने से कांग्रेस वो सब करती रही है जो आज संघ कर रहा है, या बरसों से संघ मतलब अगले साल 2025 में 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को। तो कांग्रेस के लोगों को क्या करना चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाई गांधी जी करते थे वो सब जो संघ कर रहा है। तो आप ये सुनिए और निष्कर्ष निकालिए, ये बातचीत सुनिए। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनसे मतलब शाहरुख खान की किसी फिल्म में का डायलॉग भी है, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि उनसे आप या मोहब्बत कर सकते हैं या उनसे आप नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माने यू कांट इग्नोर हिम। उनकी जो प्रेजेंस है, मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि पिछले करीब 35, 36, 37 साल हो गए देखते हुए 100% पॉलिटिकल पर्सन है। 24 घंटे मतलब सियासत, और सियासत भी मतलब ऐसी कि बगैर किसी लाग लपेट के जो बात है वो है, और कभी उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए जो है वो कई लोगों के निशाने पर रहते हैं, खासकर जो संघ परिवार है या भारतीय जनता पार्टी है उसके निशाने पर रहते हैं। और ये शुरू से कहना रहा है कि 1% लोगों को वो कम्युनल मानते हैं, माने उसमें हिंदू भी 1% आ गए और मुस्लिम भी 1% आ गए। लेकिन बीते कुछ सालों में उनके बयानों का जो अर्थ निकाला गया, और आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फटाफट मतलब खटाखट एक ये सिलेक्शन में शब्द आया था, खटाखट खटाखट खटाखट, तो खटाखट चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो हमने ये भी देखा बीते सालों में कि उनकी बातों का अर्थ निकाल करके और उसको बड़ा फ्लरिश किया गया, बांटा गया, और उसका बीजेपी ने फ़ायदा उठाया। तो ये महसूस कर रहे हैं कि पिछले 5 साल के भीतर उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं जज्ब करके रखा है, मतलब रोक के रखा है। और पिछले मध्य प्रदेश की बात करें तो असेंबली इलेक्शन में जो 2018 में हुआ था, उस समय एक बयान भी दिया था कि भाई मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से नुकसान हो जाता है कांग्रेस पार्टी का। तो मैं जो मतलब हम तो मुलाकात करने आए थे और
मौका मिल गया बात करने का। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन एक बातचीत है, तो उसी नाते बातचीत करेंगे। पहला सवाल ये है, सवाल क्या मतलब, एक मन में आई बात कि आपने फरवरी, ये जो बीती फरवरी, उसमें अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें एडमायर किया था संघ को, आरएसएस को, कि संघ जो है संगठन की दृष्टि से और माने प्रतिबद्धता की दृष्टि से आपने बड़ी तारीफ़ की थी संघ की। और अभी मैंने देखा कि ये जो कांग्रेस का कल धरना हुआ उसमें भी संघ को आपने बड़ा प्रेज़ किया है, उसकी प्रशंसा की है कि संघ से सीखना चाहिए और हमको घर घर जाना चाहिए। और कानाफूसी में मतलब महारत हासिल करनी चाहिए, कानाफूसी। तो ये तब्दीली अचानक मतलब संघ को लेकर के आ गई है, या आपने मतलब भरसक प्रयत्न करके ये परिवर्तन लाया है अपने भीतर? क्योंकि संघ को तो आप हमेशा मतलब बोलते रहते हो कुछ ना कुछ। राजेश जी, पिछले 40-45 साल से आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, और आपने जिन शब्दों का मेरे बारे में उपयोग किया वो आपको मुबारक। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था। परिस्थितियों ने मुझे पॉलिटिक्स में धकेल दिया। मैं शुरू से एक इस मिजाज का आदमी रहा हूँ कि जो बात है सो है, नहीं है तो नहीं है। और इसीलिए मुझे बहुत प्रयास किया गया जब मैं किसी पार्टी में नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज करके घर आया था, निर्दलीय हमारे अध्यक्ष बना दिया था निर्विरोध सभी लोगों ने मिलकर। तो मेरे इस चुनाव क्षेत्र में, मेरा चुनाव क्षेत्र उसमें गुना में हुआ करता था। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया हमारी मेंबर पार्लियामेंट हुआ करती थी जनसंघ से। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं जनसंघ में शामिल हो जाऊं। माधवराव सिंधिया जी भी उस समय जनसंघ में थे। मेरे पास कुशाभाऊ ठाकरे साहब, मैं बहुत इज्जत करता था कुशाभाऊ ठाकरे जी की। मेरे घर आए, मुझे संघ की पुस्तकें दी, गुरु गोलवलकर जी की संघ के बारे में जो उनके जो लिटरेचर चलता है वो दिया गया। कैलाश सारंग जी को मेरे पास भेजा गया और मुझे दौरा वरा कराया गया उनके साथ। इसी बीच में गोविंद नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री हो गए थे उस समय, सम्मिलित सरकार के। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पर डोरे डाल रही है जनसंघ, भाई सोच समझ के जाना, और तुम पहले महात्मा गांधी को भी पढ़ो। ये गोविंद नारायण सिंह जी ने कहा। ठीक। और पंडित नेहरू को पढ़ो, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ो, और अनेक किताबें उन्होंने मुझे कही। और उन्होंने यही कहा कि सोच समझ के विचारधारा से जुड़ना, किसी के कहने से तुम इधर पार्टी उधर पार्टी मत जाना। मैंने अध्ययन किया, गुरु गोलवलकर जी को भी पढ़ा, महात्मा गांधी जी को भी पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को भी पढ़ा, और भी मैंने विचारकों को पढ़ा। मैं बोर्डिंग हाउस में चला गया था 4.5 साल की उम्र से, और वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वहाँ कुछ होता नहीं था। तो जब इन्होंने जिस प्रकार से एक वर्ग के खिलाफ जो उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया, मेरी बात गले में नहीं उतरी, और मुझे प्रभावित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश के आत्मा को समझा था। इस देश के का जो एक बनावट थी, जो इसका एक एथनिक कैरेक्टर था, उसको समझा था। और किस प्रकार से या भेदभाव, छुआछूत हमारे देश में होता है, इस मामले में वे उन्होंने अपने
विचारों से अपनी बात कही है। ये सब बातें मुझे स्वीकार्य थी और मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और तब से मैं विचारधारा के खिलाफ। जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, वो शुरू से 1925 से, अब उनका अगले साल 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, और उसको वो अचीव करने के लिए उन्होंने एक अपना संस्था खड़ी की। लेकिन ये भी एक गजब की बात है कि आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, इसका कोई अकाउंट नहीं है, इसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, लेकिन संस्था है। इसकी कई अलग अलग के तरीके से काम करने का है। पुरुषों का संगठन है और उन्होंने एक विचारधारा से के साथ पूरे अपने प्रभाव को फैलाने का प्रयास किया है। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ की प्रचारक बनने के लिए कुंवारा होना आवश्यक है। दूसरी कोई संस्था मुझे देश में या विश्व में नहीं लगती जिसमें कि ये बाध्य किया जाता है कि आप परिवार के साथ नहीं रहेंगे। और उन लोगों ने आज इतना एक मजबूत संगठन खड़ा कर दिया कि आप जानते हैं। तो आपने मुझसे कहा कि आप उनकी प्रशंसक कैसे हो गए। मैं उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूँ। और आज जहाँ विचारधारा बदलते रहते हैं लोग बाग, उन्होंने विचारधारा नहीं बदली, उस बात का प्रशंसक हूँ। मैं उनके विचारधारा सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये उन लोगों से बेहतर हैं जो पहले एक विचारधारा के हैं, सरकार बदल गई तो उस विचारधारा में शामिल। मैंने आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो कांग्रेस छोड़ करके अभी हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में भी आते हैं। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो अवसरवादी हैं, और आरएसएस अवसरवादी मानसिकता की नहीं है। हाँ, अवसर का फ़ायदा लेते हैं, जिसे कहा जाता है, मोदी जी भी कहते हैं, अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये तो बात ठीक है। प्रश्न इस बात का है कि मैं आरएसएस भाजपा की विचारधारा के साथ नहीं हूँ, न था न कभी रहूँगा, क्योंकि ये देश सबका है। यहाँ सर्वधर्म समभाव हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, मूल आधार है। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब इसमें एक सवाल ये है कि आपने मोहन भागवत जी के हाल के बयानों को देखा होगा। पिछले कुछ सालों से वो ये बयान लगातार दे रहे हैं। वो तो मस्जिद में भी इमाम साहब के मुलाकात करने गए थे। उनका कहना ये है कि भाई वो खुलेआम कह रहे हैं कि डीएनए सबका एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बगैर मुसलमानों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। तो उनका ये जो परिवर्तन आया है, उनकी मतलब शैली में या सोच में जो परिवर्तन आया है, कहीं उससे तो मुतासर नहीं है आप, प्रभावित नहीं है? मतलब जो तारीफ़ कर रहे हैं आप, तो संघ की जगह जगह जाके तारीफ़ करने लगे हैं। मैंने आपसे कहा ना, किस बात की तारीफ़ की है? उनके संगठन क्षमता की, उनका संगठन तैयार करने का उनका जो कमिटमेंट है, मैं उसका प्रशंसक हूँ। विचारधारा का मैं प्रशंसक ना था ना कभी रहूँगा। और मोहन भागवत जी जो भाषण अब दे रहे हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। आप देख लीजिए कि जितने भी आज ये धार्मिक आधार पर विवाद हो रहे हैं, उसमें कौन शामिल है? भारतीय संविधान की वे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, भारतीय संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन भारतीय संविधान में सब समरसता लाने का जो एक प्रावधान है, उसके आप खिलाफ हैं। आप ये बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों और दूसरे जैन समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज, ईसाई समाज का क्या अस्तित्व रहेगा? उनके बारे में क्या होगा?
ये देश के लिए खतरा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा इस देश के को जो विविधता में एकता है उसको स्वीकार नहीं करती है, और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी विचारधारा इस देश के लिए माफिक नहीं है। मतलब आप विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन जो उनकी संगठन क्षमता है या संगठन को गढ़ने की जो उनके पास ताकत हासिल है उससे आप प्रभावित हैं, उसको आप प्रशंसक हैं। तो उस लिहाज से कांग्रेस को अपना मजबूत संगठन बनाने के लिए क्या क्या आप सोचते हैं कि तब्दीली करनी चाहिए? सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, किसी भी राजनेता के लिए 5 चीज़ें आवश्यक है। संपर्क, यदि आपका संपर्क ही नहीं है तो आप क्या राजनीति करेंगे? संवाद, डायलॉग, संपर्क होगा तो डायलॉग, संवाद होगा। तीसरा है समन्वय, ये देश समन्वयवादी है, ये देश सामंजस्यवादी है। चौथा बिंदु है सामंजस्य, परिवार में अगर समन्वय नहीं होगा परिवार नहीं चलेगा, परिवार में भाइयों में सामंजस्य नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेगा। और 5वां है सकारात्मक सोच। कांग्रेस का वर्कर जो है संपर्क से आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो बड़े नेताओं की निकटता से आगे बढ़ना चाहता है। मैं उसे सही नहीं समझता। ऐसे कई आपको भी नेता मालूम है जिनका संपर्क जनता में नहीं है, लेकिन बड़े नेता की निकटता से बहुत बड़े नेता बन गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे आग्रह है कि इसका जो सेकंड पार्ट है जो आएगा अब इसके बाद, वो देखना ना भूलें। उसमें दिग्विजय सिंह ने बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं, टिप्पणियाँ की हैं, और ख़ासकर कानाफूसी के बारे में उन्होंने कुछ राज की बात बताई है। कानाफूसी, उनका कहना है कि इस काम में जो है संघ को महारत हासिल है, और वो कैसे की जाती है ये इस बारे में दिग्विजय सिंह ने अपने विचार रखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा या आपका क्या कहना है इस बारे में, जो दिग्विजय सिंह ने कहा है उसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।